एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट हुआ है अभी कुछ दिनों पहले, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 53वां जिला बनाने की घोषणा करी है। ये 53वां जिला बनेगा। रीवा जिले की एक तहसील है महूगंज, उसको अलग करके एक 53वां जिला बनाया जा रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पास्ट को भी देखेंगे और पास्ट के साथ साथ इस महूगंज तहसील में क्या खास है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अगर हम आपको पता होगा कि ईयर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था और इस विभाजन के समय मध्य प्रदेश में जिलों की जो संख्या थी वो थी 45। इसके बाद में उस समय जबकि मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, जब विभाजन हुआ था, और विभाजन के बाद में फिर जब असेंबली चुनाव हुए थे तो उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी और उसमें हमारे जो चीफ मिनिस्टर बनी थी पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने अपने कार्यकाल में 2003 में 3 नए जिलों का गठन किया था। 3 नए जिले कौन कौन से थे? एक अशोकनगर था, एक आपका बुरहानपुर था, इसके अलावा एक और था आपका अनूपपुर। तो 3 नए जिलों का गठन उमा भारती जी ने 2003 में किया था, अनूपपुर, बुरहानपुर और अशोकनगर। इससे साथ में 2003 में जिलों की संख्या हमारे यहाँ हो गई थी 48। फिर उसके बाद में बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2008 में 2 और नए जिलों का गठन किया था, जो कि एक वेस्टर्न साइड में था आपका अलीराजपुर और एक था आपका ईस्टर्न साइड में सिंगरौली। तो 2008 में जब अलीराजपुर और सिंगरौली 2 नए जिले बने थे तो उसके बाद में 2008 में जिलों की संख्या हो गई थी 50। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 2013 में शिवराज सिंह जी चौहान ने एक और नया जिला शाजापुर से अलग करके बनाया था, वो था आगर मालवा के जिले बनने के साथ में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई थी 51। तो 51वां जिला मध्य प्रदेश का कौन सा था? आगर मालवा। फिर 2018 में लास्ट जब असेंबली इलेक्शन हुआ था उसके जस्ट पहले टीकमगढ़ की एक तहसील को अलग करके एक नया जिला बनाया गया था, निवाड़ी जिला एक और बनाया गया था 2018 में। और 2018 में जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में हो गई थी 52। उसके बाद में अभी 2023 में जस्ट अभी आपको मालूम होगा कि नवंबर में इलेक्शन है, उसके पहले शिवराज सिंह जी चौहान ने महूगंज, रीवा की एक महूगंज तहसील को अलग करके महूगंज को जिला बनाने की घोषणा करी है। और महूगंज के जिले बनने के साथ में ही मध्य प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो जाएगी कितनी? 53। अब सवाल ये होता है कि महूगंज में जिला बनाया है तो महूगंज के जिले बनने के साथ में अगर हम पर्टिकुलर एमपी में तो बात करें तो 53 जिले हो जाएंगे, लेकिन अगर विंध्याचल पोर्शन जिसमें रीवा सतना वाला ये पूरा शेड्यूल इधर वाला बेल्ट की बात करें विंध्याचल की, तो यहाँ पर टोटल जिले हो जाएंगे, इसको मिलाकर 8 जिले हो जाएंगे। अब इससे जिले बनाने से होता क्या है? तो जिले बनाने से एक तो प्रशासनिक सुविधा हो जाती है, क्योंकि लोगों की जो समस्या होती है तहसील लेवल पर उसको सॉल्यूशन के लिए उसको जिलों पर जाना पड़ता है। तो अब उस पर्टिकुलर टेरिटरी में जो तहसील होती है उसके जिला बनने से अब लोगों को अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर प्लेस पे ही मिल जाया करेगा। लेकिन जिले बनने के साथ में कुछ समस्याएं भी होती है जो कि रिसोर्सेज से संबंधित होती है। जैसे कि अगर हम पास्ट में देखें तो एक मंदसौर से अलग करके एक नीमच जिला बनाया गया था, तो मैक्सिमम रिसोर्सेज नीमच में चले गए थे, तो उसके कारण मंदसौर को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वैसे ही बात करें खंडवा से बुरहानपुर को अलग कर दिया गया, तो बुरहानपुर में रिसोर्सेज बहुत सारे चले गए, जिसके कारण खंडवा को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये समस्याएं तो जुड़ी रहती है, लेकिन लोगों को प्रशासनिक जो उस नया जिला जो बनता है उससे लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं भी आसानी से मिल जाती है और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर क्षेत्र में डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है वो भी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने समझा कि जिलों की हमने एक यात्रा देखी है कि 2000 के बाद में किस तरह से नए नए जिले बने और 45 से अब हमारे यहाँ पास जिलों की संख्या हो जाएगी कितनी? 53। अब बात करते हैं कि नया जिला जो कि महूगंज को बनाया जा रहा है, महूगंज में ये कहाँ से निकाल के बनाया जा रहा है? रीवा से।
और इसमें कौन कौन सी नई तहसील जोड़ने की बात हुई, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी, और इसके साथ में देवतालाब। इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र आएंगे, आपका मऊगंज वाला भी आ जाएगा और देवतालाब वाला भी आ जाएगा। हालांकि त्योथर को भी इसमें शामिल करने की बात की गई थी रीवा में, लेकिन त्योथर वालों के विरोध के कारण इसमें फिलहाल में अभी मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी और देवतालाब को ही शामिल किया गया है। अब बात करते हैं मऊगंज में क्या खासियत है। तो मऊगंज में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, यहां पर एक वाटरफॉल है, बहुटी वाटरफॉल। बहुटी वाटरफॉल है ना, बहुटी वाटरफॉल जो कि मऊगंज में एक सेलार रिवर है। मऊगंज में एक सेलार रिवर है, सेलार रिवर, सेलार नदी पर स्थित है बहुटी वाटरफॉल। और बहुटी वाटरफॉल की खासियत यह है कि ये मध्य प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल है ना, यानी सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जिसकी हाइट लगभग है 650 फीट। तो एक तो खासियत यह है बहुटी वाटरफॉल, और बहुटी वाटरफॉल किस पर, कौन सी नदी पर है, सेलार नदी पर। और सेलार नदी जो है वो किसकी ट्राइब्यूटरी है, ये है बीहड़ नदी, बीहड़। और बीहड़ नदी आपको पता होना चाहिए टोंस नदी की ट्राइब्यूटरी है, और टोंस नदी किसकी ट्राइब्यूटरी है, आपकी गंगा नदी की। तो यहाँ पर एक चीज आपको और पता होना चाहिए, बहुटी वाटरफॉल, यहाँ पर बात करें बहुटी वाटरफॉल की तो किस नदी पर है, सेलार नदी पर, सेलार नदी। और सेलार नदी किसकी ट्राइब्यूटरी है, आपकी बीहड़ नदी। और बीहड़ नदी किसकी ट्राइब्यूटरी है, आपकी टोंस नदी की। और टोंस नदी ट्राइब्यूटरी है किसकी, ये सहायक नदी है किसकी, गंगा की, गंगा चैनल से जुड़ती है। तो ये 53वां जिला, और 53वें जिले के साथ साथ हमने यहाँ पर क्या खास चीज़ है उसके बारे में जाना है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।